नमस्कार। आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। जैसे जैसे मौसम बदलने लगा है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मुझे विंटर फ्लावरिंग प्लांट से खासा लगाव है। क्योंकि साल के कुछ ही महीने ऐसे होते हैं जब हमारे यहाँ पूरी तरह से बहार होती है, यानी कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट बड़ी तादाद में खिल रहे होते हैं। पूरे साल मैं इस समय का इंतजार करती हूँ कि कब जल्दी से सर्दियों की आहट शुरू हो और हम अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाना शुरू करें, ताकि स्प्रिंग आने तक मेरे गार्डन में फूलों की भरमार हो जाए। और कितने भी अच्छे, कितने भी खूबसूरत, कितने भी एग्जॉटिक प्लांट्स हो, पर वो जो खुशी एक 10 रुपए की, 20 रुपए की सैपलिंग या प्लांट दे देता है विंटर फ्लावरिंग, वो ये तमाम खूबसूरत प्लांट्स भी नहीं दे पाते हैं। क्योंकि फूलों की बात ही कुछ और होती है। आज मैं आपको ऐसी 35 यानी कि 35 वैरायटीज बताऊंगी जो मैंने लगा रखी हैं। किसी समय लगाई या मैं रेगुलर लगाती हूँ, पर लाइफ में मैंने कभी न कभी उनको अच्छे से ग्रो किया है और मेरा उनके संग अनुभव ठीक रहा है। क्योंकि मैं आपको वही चीजें रिकमेंड करती या बताती हूँ जो मैं खुद आजमा चुकी होती हूँ। एक तो ये फ्लावरिंग प्लांट बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, तो आप इनको ज्यादा तादाद में भी लगा सकते हैं। 5 से लेकर के और 8 घंटे तक की धूप आती है, तो ये तमाम प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देते हैं। सर्दियों के सीजन में फूलना शुरू होती हैं और स्प्रिंग तक अपनी पीक पे पहुंच जाती हैं। बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हैं जो कॉमन है, जिनसे आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। कुछ ऐसी हैं आप जिनसे कम वाकिफ होंगे। कुछ ऐसी हैं जिनको आपने नर्सरीज पे देखा तो होगा, पर हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि इनको लगाएं कि नहीं लगाएं। इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको वैरायटीज के नाम बता दूंगा। इन तमाम वैरायटीज में से ज्यादातर पर मेरे केयरिंग वीडियोस हैं। आप मेरे विंटर फ्लावरिंग प्लांट की प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकेंगे, और जिन पे अगर नहीं है तो उन पे मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करूंगी, ताकि फ्लावरिंग सीजन शुरू होने के पहले तक आप उनकी केयरिंग को बहुत अच्छे से समझ सकें। पहला प्लांट है फूशिया। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इसीलिए इसे डांसिंग डॉल फ्लावर कहा जाता है। ये प्लांट सीड से, कटिंग से, दोनों तरह से लगता है। पिछली साल मेरे प्लांट में बेरीज हुई थी, जिनको मैंने रखा है और अब इनको सो करूंगी। दूसरा है साइक्लामेन। बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट होता है, जो इस तरह के ट्यूबर से ग्रो होता है। इसकी पत्तियां इसके फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत होती हैं। बहुत सारे कलर ऑप्शन में आता है। अगला है नेमिशिया या नेमिशा। इसके खूबसूरत फूल और डॉग फ्लावर और पेंजी के बीच का फूल मान लीजिए, काफी सारे कलर ऑप्शन में आता है और ऊपर एक टॉप लेयर बना लेते हैं जब फूल पूरी तादाद में अच्छे से खिल जाते हैं तो। और ये फूल काफी लंबे समय तक बने रहते हैं, तो ये आपका प्लांट अप्रैल तक फ्लावरिंग करता रहेगा। बारिश रुक जाए तब आप इसके सीड्स को सो कर सकते हैं, या फिर नर्सरी से तैयार सैपलिंग भी ले सकते हैं। लैक्सपर एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है, अगर आपके पास क्यारियां हैं, बड़ी स्पेस है, तो आप इसको लगा सकते हैं। सीड से ग्रो कर सकते हैं। सीड्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ल्यूपिन लैक्सपर की तरह ही होता है, पर इसकी पत्तियां काफी ज्यादा खूबसूरत होती हैं। बिल्कुल शफलेरा की तरह, मटर के जैसे इसके सीड्स होते हैं। ये भी क्यारियों में लगाने के लिए अच्छा प्लांट है। अगला है खूबसूरत और लंबे समय तक चलने वाला स्टॉक। स्टॉक के फूल एक लंबे स्टॉक पर चारों तरफ इस तरह से आइस कैंडी की तरह लगे होते हैं, और ये सीड से बहुत आसानी से ग्रो होता है। और इसके अलावा आप इनको नर्सरी से सैपलिंग्स भी ले सकते हैं, तैयार प्लांट भी इनके ले सकते हैं। हमारा जाना पहचाना बुके फ्लावर ग्लैडियोलस, इसको सॉर्ड लिली भी कहते हैं, और इस तरह के बल्ब से ग्रो होते हैं। खूबसूरत लंबे स्टॉक्स में मल्टीपल फूल लंबे समय तक तरोताजा बने रहते हैं। फिर बारी आती है रेननक्यूलस की। इनको इंग्लिश बटरकप्स भी कहा जाता है। बहुत सारे कलर ऑप्शन में आते हैं। इनके आप तैयार प्लांट नर्सरी से ले सकते हैं। आप इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। इनके बल्ब्स अगर आपके पास हों या आप पा सकते हो, तो इनको बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं। एलियम्स भी बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट हैं। ये प्याज की फैमिली के प्लांट हैं, इसलिए इनके जो ट्यूबर्स या बल्ब होते हैं वो बिल्कुल प्याज के जैसे दिखाई देते हैं। पहाड़ों पे खूब खिलने वाले हाइड्रेंजिया की कुछ वैरायटीज हमारे यहाँ भी ग्रो हो सकती हैं। नर्सरीज में आपको इनके प्लांट आराम से मिल जाएंगे। मेरे पास 2 हैं, एक ग्रीन और एक ये वेरीगेटेड वैरायटी, और इनकी अभी मैंने कटिंग्स लगाई हैं। जर्मेनियम एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, जिसकी फोलिएज यानी कि पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं। कई वैरायटीज आती हैं, गुच्छों में इनके फूल खिलते हैं। इनके क्रीपर भी आते हैं और प्लांट भी आते हैं। और विंटर फ्लावरिंग प्लांट में ये मेरा पसंदीदा प्लांट इसलिए है क्योंकि थोड़ी 19-20 लाइट होगी तो भी बहुत अच्छे से खिलता रहता है, कि फूल लंबे समय तक रहते हैं, और प्लांट भी गर्मियों में आप इसको सेव कर सकते हैं। सारे कलर ऑप्शन में ये आते हैं और कटिंग से इतने आसानी से ग्रो होते हैं। नर्सरी से 2 प्लांट भी लाएंगे
तो आप पूरे सीजन में 10-12 प्लांट आसानी से बना लेंगे। वहाँ है हाइसिंथ, ये भी बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है और इनके बल्ब भी बिल्कुल बड़े से प्याज की तरह होते हैं। साल दर साल आप इनको लगा सकते हैं। वियोला, ये एक जंगली फूल है जो यूरोप के जंगलों में बहुत ज़्यादा होता है और इसी से पैंजी को डेवलप किया गया है। बहुत कलर ऑप्शन में है। फिर बारी आती है पैंजी की। इनमें काफ़ी सारे हाइब्रिड्स आते हैं। आजकल तो बहुत बड़े बड़े आकार के पैंजी के फूल आते हैं और बड़ी पेटल्स वाले, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे लगते हैं। बस थोड़ा ध्यान ये रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो। इनमें सीड से ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में सैपलिंग भी आपको इसकी आसानी से मिल जाएगी। डायंथस बेसिकली कॉर्नेशन की फैमिली का प्लांट है और इसमें देखिए आप बहुत सारे फूल खिलते हैं और इस प्लांट की खासियत ये है कि ये गर्मियों में भी काफ़ी हद तक ये फूल देता रहता है। इनफैक्ट ये बारिश में ख़राब होता है पर गर्मी भर भी चल जाता है, तो एक लंबे समय तक चलने वाला फूल है। फिर जब गर्मियाँ ख़त्म होने लगे तो आप इनके छोटे कटिंग्स ग्रो कर लीजिए और फिर से ये प्लांट रिवाइव हो जाता है। धूप अगर अच्छी मिलेगी तो खूब भर के फूल खिलता है। फिर बारी आती है कार्नेशन की। बेसिकली ये भी डायंथस का ही एक प्रकार है, पर कार्नेशन के फूल मल्टीपेटल वाले बड़े बड़े और गुच्छों में होते हैं और इनकी लंबी स्टॉक वाले भी आते हैं और इस तरह के छोटे स्टॉक वाले भी आते हैं। ये भी सीड से ग्रो हो जाते हैं। नर्सरी में इनके सैपलिंग्स भी मिलेंगे, बड़े प्लांट्स भी मिलेंगे। फिर बारी आती है प्रिमरोज़ की। प्रिमरोज़ के प्लांट्स मैंने तो हमेशा नर्सरी से पॉट में लगे हुए ही लिए हैं, पर ये सीड से भी ग्रो होते हैं और ये एक अच्छा प्लांट है। कम सनलाइट वाली एरिया है वहां रखने के लिए और इस तरह से गुच्छों में इनके फूल खिलते हैं और बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। विंटर फ्लावरिंग प्लांट में पेटूनिया सबसे पॉपुलर प्लांट है। हालांकि थोड़ा लेट खिलना शुरू करता है, पर जब खिलता है तो एक प्लांट में ढेरों ढेरों फूल आते हैं और इनमें बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारे कलर ऑप्शन, बहुत सारे पैटर्न वाले खूबसूरत पेटूनिया के प्लांट अवेलेबल हैं। कागज तरीके ये फूल होते हैं, भर भर के खिलते हैं। सीड से बहुत आसानी से ग्रो होता है। जब आप प्लांट ले आए तो इनकी कटिंग बनाते रहें। प्लांट में नास्टर्शियम भी मेरा पसंदीदा प्लांट है क्योंकि एडिबल होता है। इसका हर पार्ट एडिबल है। आप पत्तियां खा सकते हैं, आप इसके फूल सैलेड में यूज कर सकते हैं। बड़ी गार्लिक सा, पेपर के मिक्स सा टेस्ट होता है इनका और जब ये खिलते हैं तो खूब भर के खिलते हैं। अच्छी सनलाइट चाहिए। आसानी से सीड से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। आप इसके ऑनलाइन सीड्स मंगवाइए और खोज दीजिए धूप वाली जगहों पे, खूब खिलेगा। बल्ब से ग्रो होने वाले विंटर फ्लावरिंग प्लांट में एशियाटिक लिली के प्लांट सबसे ज्यादा खूबसूरत फूलों वाले होते हैं। इनके फूल बहुत लंबे समय तक तरोताजा रहते हैं, चाहे आप इनको प्लांट्स में लगे रहने दें, चाहे आप इनको वासेस में कट फ्लावर के तौर पर लगाएं। कम धूप में लगाए जाने वाले विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में सिनेरेरिया एक पॉपुलर प्लांट है और इसके फूल बहुत ही बड़े गुच्छे में ऊपर की साइड खिलते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। इनके फूल बहुत सारे कलर ऑप्शंस में मिलते हैं। पॉपुलर विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, इस वजह से इनके सैपलिंग्स, इनके तैयार प्लांट और इनके सीड्स आपको आसानी से ज्यादातर नर्सरीज में मिल जाएंगे। सर्दियों में इस बार आप क्रोकस के बल्ब लगाएं और इनमें अच्छे से फूल निकलते हैं। सर्दियों के सीजन पर एक अच्छा एक्सपीरियंस है और इनके फूल सुंदर दिखते हैं और इनसे केसर के स्ट्रैंड्स निकलते। बल्ब से ही ग्रो होने वाला अगला फ्लावरिंग प्लांट है जो आप विंटर्स में लगा सकते हैं, वो है डैफोडिल का। इनके बल्ब लगाने के बाद आपको लगभग स्प्रिंग के सीजन में अच्छे खूबसूरत फूल मिलेंगे। हैंड पेंटेड से फूलों वाला गजेनिया एक पॉपुलर विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी पौध आपको कहीं भी किसी भी नर्सरी में मिल जाएगी। इनके सीड्स भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कटिंग और सीड से ग्रो होने वाला सैल्विया विंटर गार्डन्स का पसंदीदा प्लांट है। आप इनको बॉर्डरिंग के लिए क्यारियों में, प्लांटर्स में, मग प्लांटर्स में कहीं पर भी लगा सकते हैं। सैपलिंग्स आपको किसी भी नर्सरी में आसानी से मिल जाएंगे। डॉग फ्लावर भी एक ऐसा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जिसके सीड्स और जिसके सैपलिंग्स आपको नर्सरीज में आसानी से मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, भर भर के इस तरह के खूबसूरत फूल खिलते हैं। अगर आपके यहाँ 4-5 घंटे की धूप आती है तो वैक्स बेगोनिया के तमाम कलर्स आप लगा सकते हैं। इनके प्लांट्स डार्क कलर के फोलिएज में और ग्रीन कलर के फोलिएज में मिलते हैं और बहुत ही आसानी से इनको आप सीड से और कटिंग के साथ ग्रो कर सकते हैं। विंटर फ्लावरिंग प्लांट में जो क्यूटेस्ट फ्लावर होता है वो आइस फ्लावर का होता है, आइस प्लांट का होता है, जिनको कि आप सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये एक सक्लेंट होता है। आर्टिस्टिक डेलिकेट से विंटर डेजी के फूल भी आप लगा सकते हैं। इनके मैंने 2 कलर्स देखे हैं, एक तो ये वाइट कलर और दूसरा पर्पल कलर। काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है, मीडियम हाइट का होता है और अगर आप इनको एक जगह बहुत सारे सीड बिखेर के लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खिल के अच्छे लगते हैं। क्लार्किया को भी आप बहुत आसानी से सीड से ग्रो कर सकते हैं और इसके भी मैंने 3 कलर्स देखे हैं।
कैलेनकोई पिनाटा यूथ तो पेरेनियल प्लांट है, पर सर्दियों में इसमें बहुत ही खूबसूरत रेड कलर के फूल खिलते हैं और इसको ज़्यादातर नर्सरीज में देसी कलांचू के नाम से जाना जाता है। और इसके प्लांट्स आपको आसानी से किसी भी नर्सरी में मिल जाएंगे और आप इनको साल दर साल अपने कलेक्शन में रख भी सकते हैं। हाइब्रिड यानी कि फ्लोरिस्ट कैलेनकोई के बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं और मेरा ये पसंदीदा प्लांट इसलिए है क्योंकि ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम रोज़ प्लांट की केयर नहीं कर सकते, उन जगहों पर मैं इसको लगाती हूँ। और एक तो पानी भी कम डालना पड़ता है, दूसरा इसमें फूल लंबे समय तक बने रहते हैं। सैपलिंग्स और इनके लगे हुए छोटे प्लांटर में प्लांट आपको किसी भी अच्छी नर्सरी में मिल जाएंगे, वहाँ से लेकर के आप लगा सकते हैं। एलिया के प्लांट में भी हमारे यहाँ विंटर्स में और स्प्रिंग में काफ़ी अच्छी तादाद में फ्लावरिंग होती है। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं और इस प्लांट को आप हार्डवुड कटिंग से लगा सकते हैं या इसके प्लांटर में लगे हुए प्लांट को नर्सरी से ले सकते हैं। डहेलिया के फूल बहुत बड़े आकार के होते हैं, बहुत सारी इनकी वैरायटीज, बहुत सारे इनके कलर्स अवेलेबल हैं। इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, सीड से आप सिंगल पेटल वाले डहेलिया प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अलावा विंटर फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले खिलने वाला क्रिसेंथेमम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लांट है, जिसको कि आप कटिंग से होपफुली ग्रो कर रहे होंगे। नहीं तो आपके तैयार पॉट्स आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, जहां से आप ले सकते हैं। आजकल इनकी मिनिएचर वैरायटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, उनको भी लगा सकते हैं। फिर बारी आती है इंग्लिश रोजेज़ की। इंग्लिश रोजेज़ की सारी ही वैरायटी इस समय फ्लावरिंग करती है। आप बटन रोज़ लगा सकते हैं, नए हाइब्रिड रोजेज़ लगा सकते हैं, या कॉर्न लिली भी एक पॉपुलर प्लांट है जो बल्ब से ग्रो होता है, बड़ी क्यारी है। तो कॉर्नफ्लावर के सीड्स को छिड़क करके आप इस तरह से कॉर्नफ्लावर की बगिया बना सकते हैं। वर्बेना को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी नर्सरी में तैयार सीडलिंग भी मिल जाएगी। सनलाइट वाले एरिया के लिए इम्पेटेंस एक अच्छा प्लांट है। इसके अलावा पॉपी, कॉस्मस, कैलेंडुला और कैलिफोर्निया पॉपी, मैरीगोल्ड की तमाम तरह की वैरायटीज़ और एलिसम भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको आप अपने विंटर गार्डन में लगा सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब आपको पसंद आते हैं तो उन पे छोटा सा कमेंट करने से या लाइक करने से हमारी वीडियोस की रीच ज्यादा बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।